आप सभी का आज पहली क्लास में सिविल सर्विसेज की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की ये तैयारी वक्त तो लंबा लेती है, लेकिन न केवल विचारों से भरती है बल्कि एक सफल जीवन में भी योगदान देती है। राष्ट्र निर्माण में कई युवा चाहते हैं कि उनकी भूमिका हो, तो मुझे लगता है कि आप सही जगह पे हैं। सिविल सर्विसेज ऐसा नहीं है कि और तैयारी के मामले में ये बातें पूरी तरह दीगर नहीं है, लेकिन सिविल सर्विसेज थोड़ी एक जो नज़रिया रखता है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत निर्माण में आपकी भूमिका भविष्य में बढ़ेगी, क्योंकि आप इस ओर जाना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में होगा, शायद यहाँ बैठे हुए सभी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सिविल सर्विसेज के आफ्टर ऑल तैयारी करें कैसे। देखिए, कई तरीके के लोगों से आपने सुना होगा, घर में अपने बड़े भाइयों को तैयारी करते हुए देखा होगा, स्कूल कॉलेज में आपने टीचरों को ये कहते हुए सुना होगा कि ऐसा कीजिए, ऐसे नोट्स बनाइए, इस तरीके से इवैल्यूएशन कीजिए, अपना मूल्यांकन स्वयं कैसे करना चाहिए, कैसे आप किस पुस्तक को पढ़ें, पुस्तक को पढ़ने का तरीका क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन कभी आपने गौर किया कि तैयारी के लेकर के अचूक रणनीति क्या होती है? कभी आपने इस बात पे गौर किया कि उस अचूक रणनीति के अभाव में आपके वक्त कितने खराब होते हैं? कभी आपने इन बातों पर भी गौर किया कि तैयारी का वाकई में मानक पक्ष होते क्या हैं? वर्षों के अध्यापन और उसके पहले वर्षों की तैयारी से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण तक पहुंचा हूं कि सिविल सेवा की तैयारी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, जिसको मैं कहूँ कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए है। अब लोग सोच रहे होंगे कि आप ही लोग सोच रहे होंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब कहीं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की तरह तो नहीं है। नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विज्ञान की एक सामान्य सी परिभाषा आप समझें कि ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक उसी तर्ज पर तैयारी को भी क्रमिकता दे दीजिए, वही एक वैज्ञानिक पक्ष है। मैं आपको थोड़ा पहले जो बात करूंगा कि तैयारी कैसे होती है, यानी कि जो दृष्टिकोण है तैयारी का, अगर मैं तैयारी के पूरे दृष्टिकोण को आपके सामने रखना चाहूं तो सबसे पहले मैं क्या ऐसा एक लाइन लिखूं। इस वाइट बोर्ड पर मेरे हाथ में जो मार्कर है, इस पर ऐसे पहली लाइन क्या होनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि तैयारी कैसे करें, ये लिखेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप पढ़ें कैसे, तैयारी कैसे करें, एक समाकलित शब्द है। उसमें अगर मैं बात करूं तो मेरा पहला शब्द होगा कि पढ़ें कैसे। अगर मैं ये कहूं कि पढ़ें कैसे, तो दूसरा शब्द अगर मेरे दिमाग में आता है, दूसरा भाव अगर मेरे दिमाग में आता है, तो ये आता है कि सोचें कैसे। अगर आप पढ़ें कैसे, सोचें कैसे, आप ये भी कह सकते हैं कि सर सोचे कैसे, पढ़े कैसे होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि थिंकिंग, जो थिंक है आपका, जो आप एक प्रकार से पढ़ाई से जो चीज़ आप हासिल करते हैं और उसको लेकर के जो आपका एक बोध तैयार होता है, एक परसेप्शन तैयार होता है, उसके बाद आपके मन में, तो मेरे हिसाब से पहले पढ़ें फिर सोचें। सोच किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो पढ़ाई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर तीसरी अगर बात कोई आती है तो मुझे लगता है प्रस्तुति की। प्रस्तुति कैसे करें? अगर मैं प्रस्तुति की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को गौर करना है कि प्रस्तुति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ाई सभी कर लेते हैं, उस पढ़ाई के आधार पर सोच भी बहुत अच्छी लोग विकसित कर लेते हैं, लेकिन प्रस्तुति के मामले में लोग उतना परफेक्ट नहीं हो पाते, उतना बेहतरीन नहीं कर पाते। प्रस्तुति तब अच्छी जब मूल्यांकन में वो खरी उतरे। मूल्यांकन कह सकते हैं, मूल्यांकन की भी दो अवधारणा है, एक स्व से, एक अन्य से। आपने कभी गौर किया होगा कि जब अन्य लोग आपको रिमार्क देते हैं और बेहतर बताते हैं तो आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ते हुए पाते हैं। सिविल सर्विसेज में पहले पढ़ें, सोचें, प्रस्तुत करें और बाद में इवेल्युएट करें। इवेल्युएशन इस बात का तस्दीक करता है कि आप गलतियां कितनी कर रहे हैं और आपको सुधार करने की क्या जरूरत है। कई लोगों को लगता है कि मैं पढ़ने में बेहतर हूं इसलिए मैं सोच मेरी बेहतर है, ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगता है जो मैं सोचता हूं वो प्रस्तुत भी कर लूंगा,
ऐसा नहीं है। वर्षों के तजुर्बे से मैं कह सकता हूं कि सिविल सर्विसेज में सोच को पूरी तरह उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। समय की सीमा है और प्रश्न की जो मांग है उसके अंदर जो उत्तर भरना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुख्य परीक्षा में अगर आप सभी बैठेंगे तो 200 शब्दों में, 250 शब्दों में जो आपको जवाब देने होते हैं वो आपकी प्रस्तुति है। अब आपकी सोच 1000 शब्द की हो सकती है। पढ़ाई पूरी बुक पढ़े होते हैं, पूरी बुक पढ़ना और उसमें से कई चीजों को सोचना और 250 से 200 से 250 शब्दों में प्रस्तुत करना, और जब वो मूल्यांकन के पास किसी शिक्षक के पास जाता है तो उसको लगता है कि विद्यार्थी ने उन शब्दों में उन सोचों को नहीं भरा है जो प्रश्न के उत्तर के तौर पर होना चाहिए। कितने लोग इसमें सहमत होंगे कि हम जो सोचते हैं वो लिख भी लेते हैं? मुझे लगता है कि जो आप सोचते हैं जरूर लिख लेते होंगे। जैसे आपने चिट्ठी पत्री भी लिखा होगा तो चिट्ठी भेजने के बाद लगा होगा कि ये भी लिख देना चाहिए। कभी कदार कोई फॉर्म भरते हैं, आप गलतियां फॉर्म में भी करते हैं कि ये चीज छूट गया। यानी कि जो आप सोचते हैं वो पूरी तरह फलीभूत नहीं होता। उसका मूल कारण ये है कि प्रस्तुति हम उस स्तर की नहीं करते। कई प्रतियोगियों को ये लगता है कि अगर हम पढ़ते रहेंगे और बेहतर तरीके से सोचते रहेंगे तो सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, लाखों की भीड़ है, हजारों लोग प्रीलिम्स में आते हैं, प्रीलिम्स से मुख्य परीक्षा के लिए जाते हैं, लाखों लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 जून को इस साल की सिविल सेवा परीक्षा होने वाली है, और इस 3 जून की सिविल सेवा परीक्षा में 10 लाख तो लोग फॉर्म भर ही देते हैं आराम से। उसमें से वैकेंसी 782 है। इससे 15 गुना आप अगर करके देखें तो 10,000 के आसपास रिजल्ट होंगे। उस रिजल्ट में आप देखें तो प्रस्तुत करने वाले लोग कितने हैं और उन प्रस्तुति के अनुपात में किसका उच्च दर्जा है। तो तैयारी का जो परिमाप है, जो तैयारी का जो दृष्टिकोण है, वो प्रस्तुति के इर्द गिर्द मुझे दिखाई देता है। तो आज का जो विद्यार्थी है, मैं उसके पढ़ने पर मुझे कभी सवाल नहीं रहा, उसके सोचने पर भी कभी सवाल नहीं रहा। मुझे उसके प्रस्तुत करने पर सवाल इसलिए रहा क्योंकि मैं वर्षों से मूल्यांकन करके देखा कि प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी देने में कहीं ना कहीं हद तक असफल रहा है। और जब वही विद्यार्थी जब उसी तरीके के दृष्टिकोण को फलीभूत करने की कोशिश करता है कि साहब हम तो बेहतर करके आए थे, नंबर नहीं मिला। देखिए, तैयारी में एक प्रीलिम्स फोकस कर लीजिए। एक तो प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम अवधारणात्मक के साथ, जिसको हम कंसेप्चुअल जिसको बोल सकते हैं, के साथ फैक्चुअल की बात करते हैं। 100 प्रकार के सवाल मिलेंगे और आपको दर्जनों प्रकार के विषयों से मिलते हैं। उनमें जैसे पिछले साल की अगर बात करूं तो 57 क्वेश्चन सही करने वाले, नेगेटिव मार्किंग वगैरह काट के वो सिलेक्शन को, प्रीलिम्स को यानी क्वालिफाई थे। दूसरी रणनीति आती मुख्य परीक्षा की, जिसकी मैं प्रस्तुति की बात करता हूं। देखिए, पढ़ने और सोचने में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की ज़रूरत है, लेकिन प्रस्तुति के मामले में आपको मुख्य परीक्षा के मामले में ज़्यादा अव्वल दर्जे का होना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वैकेंसी कम होती है, चाहने वाले, आकर्षित होने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए, ये सभी की इच्छा होगी कि सिविल सर्विसेज में जाए, लेकिन इस सिविल सर्विसेज की परिपाटी का निर्वहन स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप प्रीलिम्स, दूसरा स्टेप मेंस, प्रस्तुति, तीसरा भी प्रस्तुति है। साक्षात्कार क्या समझते हैं? पर्सनालिटी की प्रस्तुति। प्रश्न का उत्तर देना ही साक्षात्कार नहीं होता। प्रश्न के संदर्भ निहित भाव को अपने सशरीर मापदंडों के साथ जोड़कर वक्तव्य को निर्धारित करना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ाने में मेरा भाव, मेरी भंगिमा, मेरे मापदंड और मेरा ज्ञान एक साथ समन्वित नहीं है, तो क्या मैं अच्छा शिक्षक हूं? शायद ये सवाल उठ सकते हैं। उसी तरीके से जब आप साक्षात्कार देते हैं, प्रश्न का उत्तर तो आ गया, लेकिन क्या प्रश्न के उत्तर के समय आपका जो मन था, शरीर था, चेहरे का भाव था, जिसको आप बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, उस प्रश्न के उत्तर के साथ जुड़ा था? अगर जुड़ा नहीं है तो सिर्फ प्रश्न के उत्तर से पूरा साक्षात्कार नहीं माना जाता है। इसलिए साक्षात्कार भी एक बेहतरीन प्रस्तुति है। तो आपको प्रस्तुति से ही गुजरना है, क्योंकि हर जगह मूल्यांकन करने वाले दूसरे हैं, और जब दूसरे मूल्यांकन करने वाले हों तो अपनी तैयारी और बेहतर होनी चाहिए। मैं आज के संदर्भ को, इन बातों से मैं सिर्फ आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट में, कहें कि एक इंडक्शन जैसे कोर्स होता है किसी कोर्स को शुरू करने से पहले, मैं ये बताना चाह रहा था कि तैयारी को लेकर के आपको जोर कहाँ देना है।
पढ़ने पे देना है, सोचने पे देना है और प्रस्तुत करने पे देना है। पहले स्वयं मूल्यांकन करें, फिर दूसरों के समक्ष, यानी हम जैसे जो शिक्षक हैं उनके सामने अपना मूल्यांकन की पूरी अवधारणा लाइए। उससे आपको आइडिया डेवलप होंगे। धीरे धीरे, परत दर परत, कोर्स दर कोर्स, किताब दर किताब आपकी जो अवधारणा है वो जब परिमार्जित होती चली जाएगी तो आप स्वयं, आपका मन बोल पड़ेगा कि जिस चीज़ के लिए आप यहाँ तैयार होने के लिए आए हैं उसकी तैयारी कहीं ना कहीं पथ पर है।